अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे वो है सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसका 52 वीक्स का हाईएस्ट 53 रुपये 51 पैसे इसने टच किया और इसने 52 वीक्स का लोएस्ट प्राइस 3 रुपये 11 पैसे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका फ्री फ्लोट 60.99%, ऑलमोस्ट 61% इसका स्टॉक मार्केट में है। अब अगर 3 रुपये 11 पैसे से एक साल की ग्रोथ लगाई जाए तो वो तकरीबन 1347% बनती है और इसके लास्ट मंथ से इस मंथ तक की लास्ट 22 ट्रेडिंग सेशन की अगर प्राइस ग्रोथ लगाई जाए तो 32 रुपये 33 पैसे है और लास्ट मंथ की इसकी ग्रोथ अगर हम चेक करें तो वो 135% इसने अपनी प्राइस में इंक्रीज़ शो किया। दोस्तों, इस कंपनी ने रिसेंटली अभी 1486% राइट शेयर इशू किया। अनाउंसमेंट जो की है उसके अंदर एट पार अपने शेयर होल्डर को 1486% शेयर देने का कहा है। इस चीज़ को अगर हम डिटेल देखें और इस कंपनी को डिटेल इसके फाइनेंशियल एनालाइज करें तो हम 2011 से शुरू करते हैं। 2011 मतलब पिछले 10 साल हम इसके रिव्यू करेंगे। 2011 में इस कंपनी ने कोई EPS और LPS नहीं शो किया और अपना जो LPS शो किया वो 0.0 पैसा। 2012 में 2 रुपये 36 पैसे इसने EPS शो किया, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक पिछले 10 सालों में। वो क्यों शो हुआ? वो इन्होंने अपनी कुछ एसेट्स बेचे जिसकी वजह से 2 रुपये 36 पैसे इनका EPS शो हुआ। 2013 में 1 पैसा LPS, 2014 में 1 पैसा LPS, 2015 में 2 पैसा EPS, 2016 में 45 पैसा LPS, 2017 में 2 पैसा LPS, 2018 में 16 पैसा LPS, 2019 में 8 पैसा LPS, 2020 में 14 पैसा LPS और 2021 में 3 क्वार्टर का 44 पैसा LPS। अब अगर हम इसके पिछले 10 सालों की या पिछले 5 सालों की सेल्स देख लें तो वो तो ज़ीरो है तो ये सर्विस फैब्रिक लिमिटेड। इसका मतलब है कि ये कोई फैब्रिक का काम कर रहे थे और अब वो छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से सेल ज़ीरो है। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड का एक ही एजेंडा रहा है पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा। 2011 ऑनवर्ड अगर हम इनको देखें तो ये बड़े डिफरेंट प्लान करते रहे। 2016 की अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो हमें नज़र आता है कि ये उस टाइम एक फूड के प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिसकी एंड प्रोडक्ट टमाटो केचप, टमाटो पेस्ट, स्पैगेटी, लजानिया, करी पेस्ट वगैरह इनकी एंड प्रोडक्ट होती। उसके साथ साथ डाउन द लाइन इन्होंने सोचा हुआ था रियल एस्टेट, फार्मा और फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका क्लियर कट मतलब ये था कि ये कंपनी अपना रियल काम नहीं कर रही, फैब्रिक में इन्वेस्ट नहीं कर रही, उस प्लांट को ये डिस्पोज ऑफ कर चुकी थी और ये अब दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रही थी। इस साल 2016 मतलब इन्होंने नेशनल रिफाइनरी और शजान इंटरनेशनल के शेयर्स भी ख़रीदे, जिसमें इन्होंने 7.04 मिलियन लॉस इनकर किया और इन्होंने एक अहम इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में की, जिसके अंदर इन्होंने HK सिक्योरिटीज़ के नाम से एक सिक्योरिटी फर्म जो कि स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड्स के लिए इन्होंने परचेज़ कर ली, जिसके 95.5% शेयर इन लोगों ने अपने पास ख़रीद लिए। लेकिन इस साल सिक्योरिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की वजह से इन लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट और काफ़ी अच्छा मार्जिन शो किया इन्होंने, और इन्होंने 2.83 रुपीज़ जो हैं EPS शो किया। इस
इससे ये चीज़ तो क्लियर होगी कि 2016 और पिछले 2016 से भी पिछले 5 सालों में ये लोग फैब्रिक का काम नहीं कर रहे थे। ये लोग स्टॉक मार्केट में शेयर की सेल परचेज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व थे और ये लोग सोच रहे थे कि साथ कोई दूसरा बिज़नेस फार्मा, फूड या रियल स्टेट में इस्टेब्लिश किया जाए, जिसकी बेस के ऊपर जो करंट इनकी वर्थ है उसके ऊपर ये लोगों को, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा मार्जिन दे सकें। अब 2021 मार्च 31 के फाइनेंशियल्स हम लोग देखें तो हमें एक चीज़ बड़ी ऑड नज़र आती है कि ये तमाम करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, शेयर कैपिटल, इन तमाम चीज़ों को अगर ये सम अप करें तो ये सिर्फ लायबिलिटीज़ में ही खड़े होते हैं, जिसका मतलब है करंट कंपनी का कैपिटल कुछ भी नहीं। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 लाख रुपए नज़र आते हैं। और अगर हम ये देखें कि प्राइस का 3 रुपये से 53 रुपये तक जाना एक ऑड फैक्टर लगता है। उस ऑड फैक्टर की जो बैकग्राउंड रीज़न, इस साल के स्टार्ट में इन लोगों ने एक फ़ैसला किया कि अपनी कंपनी का नाम 3G टेक्नोलॉजी रखने का फ़ैसला किया। नंबर 2, इन लोगों ने अपना ऑथराइज कैपिटल जो 16 करोड़ था उसे 2.5 अरब करने का फ़ैसला किया। इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ एक केस भी दायर हुआ और वो केस हाई कोर्ट ने इस तरह निपटा दिया कि SECP ने जब इन्हें ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए अप्रूवल दे दी। अब वो हम देखते हैं कि ऑथराइज कैपिटल जो 16 करोड़ से 2.5 अरब पे लेके गए हैं, उसकी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताई। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है। KLTL, किलोवाट टेक्नोलॉजी लिमिटेड्स के नाम से ये एक प्लांट इंस्टॉल करेंगे फैसलाबाद में, जिसके अंदर ये 65 करोड़ रुपया इनिशियली इन्वेस्ट करने जाएंगे। एक और प्लांट ये इंस्टॉल करेंगे जिसमें कैल्शियम कार्बाइड प्लांट का नाम दिया गया हतार के अंदर, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ये लोग इंस्टॉल करेंगे। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्होंने 1 अरब रुपया बताई। और तीसरी इन्वेस्टमेंट इन्होंने GGL, जिसको हम कहते हैं गनी ग्लोबल होल्डिंग, और उस ग्लोबल होल्डिंग के अंदर इन्होंने गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर, जो कि गनी ग्लोबल होल्डिंग का पुराना नाम या उसकी सब्सिडरी है, उसके अंदर ये 40 करोड़ इन्वेस्ट करने के बारे में इन लोगों ने प्लान किया। और चौथी आइटम जो इन्होंने शेयर की कि ये अपनी पुरानी लायबिलिटीज़ को सेटल करेंगे। अब अगर हम ये देखें कि ये तमाम फैक्टर में एक चीज़ तो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अचानक 16 करोड़ से 2.5 अरब रुपए पे कैपिटल ले जाएं, कोई सोना तो नहीं आइडेंटिफाई हो गया ना उस कंपनी से। इन लोगों ने सिर्फ प्लान किया है नए प्रोजेक्ट्स लगाने का, तो ये बड़ी एक केयरफुल इन्वेस्टमेंट है। अब हम उन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, क्या इतनी अच्छी हैं कि हम इनके साथ कंटिन्यू करें, राइट शेयर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सुपर कैपेसिटर प्रोजेक्ट जो कि 10 एकड़ पे लगाने का इनका प्लान है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन मतलब 1 अरब रुपया इन्होंने प्लान किया है और उसकी इनिशियल स्टार्ट कंप्लीशन टाइम जो इन्होंने दिया है वो 12 से 18 महीने। इसका मतलब है 1.5 साल तक ये प्रोजेक्ट इन प्रोडक्शन नहीं आएगा और 1.5 साल लगने के बाद ही अपने शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा। और ये भी नहीं कि राइट अवे फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएगा। 1.5 साल के बाद जब ये प्रोडक्शन में आएगा तो अगले 6 महीने से साल हमें जहन में रखना चाहिए कि ये कुछ शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट शेयर करना शुरू करेगा। इस सुपर कंडक्टर प्रोजेक्ट में 3 बड़े पार्टनर हैं, एक गनी ग्लोबल होल्डिंग, एक 3G टेक्नोलॉजीज़ और तीसरी किलोवाट लैब्स। इन तीनों पार्टनर के दरमियान 50% 3G टेक्नोलॉजीज़ ले जाएंगे और बाकी JV पार्टनर्स 50%, इसका मतलब उनके पास जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसका भी पहला फेज़ जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ नहीं लेके जाएगा, प्लांट इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाएगा। दूसरा और तीसरा फेज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ लेके जाएगा, जो कि इसकी इन्वेस्टमेंट को शायद 3 अरब से भी ऊपर ले जाए।
अब हम इसका दूसरा प्लान देखते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट ये शुरू करना चाहते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, हतार इंडस्ट्रियल स्टेट हरिपुर में ये प्लान किया गया है। इसमें इन्हें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो 10 साल इन्हें टैक्स सब्सिडी मतलब टैक्स राइट ऑफ मिल जाएगा, जो कि इनके लिए एक अच्छा एडवांटेज कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये कैल्शियम कार्बाइड का प्लांट में 2 अहम पार्टनर होंगे, एक 3G टेक्नोलॉजीज़ और एक गनी ग्लोबल होल्डिंग। गनी ग्लोबल होल्डिंग के बारे में मैं बताता जाऊं कि ये गनी गैसेस के नाम से भी काम करते रहे हैं और गनी केमिकल भी इनकी एक फर्म है जो गनी गैसेस को कंट्रोल करती है। गनी गैसेस जो है उसके अंदर ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और दूसरी चंद एक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और जो रिमेनिंग गैसेस हैं इनका प्लान है यहाँ से मार्केट की या एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। ये दूसरा प्लांट भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में आना वो दूसरे और तीसरे फेज़ में आना है। पहला फेज़ इसका जो है वो 12 से 18 महीने में कंप्लीट होगा और उसके अंदर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसको जब एक्सटेंड करने जाएंगे तीसरे फेज़ तक तो 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये लोग प्लान कर रहे हैं। तीसरी ऑप्शन जो इन्होंने प्लान की है वो है गनी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर 40 करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्ट करना है, और उसके ऊपर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट हर साल में इन्हें रिसीव हो जाएगा, और वो प्रॉफिट एडिशन तक इनके अगले 5 सालों में डाउन द लाइन 65 करोड़ तक मल्टीप्लायर लग जाएगा। और चौथी आइटम मैं बता चुका हूँ कि ये अपने करंट लायबिलिटीज़ को ले ऑफ करने के लिए रिमेनिंग अमाउंट को यूज़ करेंगे। इस राइट शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए GGL ने भी इंटरेस्ट शो किया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर राइट शेयर मतलब राइट जो ट्रेडिंग में आएगा तो उसकी प्राइस 2 रुपये से अगर ऊपर नहीं जाती, 2 रुपये से नीचे रहती है, तो GGL तकरीबन 15% राइट शेयर सब्सक्राइब करने में इंटरेस्ट शो करेगा, और अनसब्सक्राइब शेयर जो मार्केट में रह जाएंगे उसके अंदर GGL के पास ऑप्शन होगी कि वो 30% राइट शेयर को कैप्चर कर सके। लेकिन GGL ने ये जो कंडीशन रखी 2 रुपये पे, ये बड़े एक लोअर लेवल की कंडीशन है। ये आखिरी दिनों में जब राइट क्लोज होगा प्रॉबेबली तो शायद ये 2 रुपये से नीचे आ जाए। इस कंपनी ने अपने स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस में इन्होंने एक वीकनेस शेयर की, जिसके अंदर ये था कि बैंक्स इनको फंडिंग नहीं जनरेट कर रहे। इसका मतलब है बैंक कंपनी को इस काबिल नहीं समझते कि ये फंड्स इसके ऊपर लगाए जाएं। नंबर 2, इन्होंने एक ये वीकनेस और शेयर की कि SCCP में इस कंपनी के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल है जिसके अंदर लिक्विडेशन का कहा गया है। अगर वो पिटीशन अप्रूव हो जाती है तो इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स होंगे। फिर इस कंपनी के लिए जो थ्रेट्स थे वो ये हैं कि JV पार्टनर के साथ प्री रिक्विजिट फंड्स ये लोग रेज़ ना कर पाए तो इनको प्रॉब्लम्स होंगी और जॉइंट वेंचर इनका फेलियर की तरफ चला जाएगा। ये तो थी इनके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और राइट शेयर प्लान्स। अब अगर हम इसके टेक्निकल्स एनालिसिस को भी देखें या टेक्निकल चार्ट को भी देखें तो जब से इसकी प्राइस 22 रुपये से ऊपर आई है, ये बोलिंजर बैंड से बाहर इसकी प्राइस जा रही है, जिसका मतलब है कि इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड थी। नंबर 2, ये इसका RSI 70 से ऊपर है और इस वक्त ऑलमोस्ट 100 को हिट किए हुए है, और इसकी MACD लाइन भी अगर हम देखें तो वो इसकी प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है ये कंपनी इस वक्त टेक्निकल्स को भी बीट कर रही है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स को बीट तभी किया जा सकता है कि जब इसके अंदर कोई सट्टा या ऐसी चीज़ हो रही हो जो कि अनयूजुअल है, जिसके अंदर बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हों। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइटम बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब हम इसकी प्राइस को देखते हैं जो कि 53 रुपये 51 पैसे है, और आज ही अगर हम इसकी एक्स राइट कर दिया जाए इस शेयर को तो ये 1486% राइट शेयर एट पार के साथ
इसकी वैल्यू 12 रुपये 75 पैसे पे खुलेगी। अब अगर मैं इसको एक्सीड भी करूं कि इसके अंदर बहुत बड़ी गेम हो रही है या डायरेक्टर या ख़ुद कंपनी इन्वॉल्व है इसकी ट्रेडिंग करवाने में ताकि लोगों से फंड्स उठाए जा सकें, 100 रुपीज़ भी इसकी प्राइस कर दूं तो ये 15 रुपये पे एक्स राइट के बाद खुलेगा। और एक्स राइट की पोजीशन के बाद अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको 1486 शेयर मिलेंगे, जिसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको 14,860 रुपये चाहिए। और इसी तरह अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो आपको 14,860 शेयर मिलेंगे, जिसको सब्सक्राइब करने के लिए 1,48,600 रुपीज़ आपको चाहिए। इसकी एक्स डेट 11 अगस्त 2021 है। इस प्रॉस्पेक्ट को कंसिडर किया जाए कि जीजीएल ग्रुप इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन जीजीएल ग्रुप भी बड़ा इंटेलिजेंट निकला इस काम में कि तकरीबन 40 करोड़ अपनी ही एक केमिकल इंडस्ट्री में री इन्वेस्ट करवाएगा, जो कि पर ईयर इन्हें 3 करोड़ का एडवांटेज देगी। दैट इज़ व्हाट दे कमिटेड। पर इनिशियली 40 करोड़ ही जीजीएल ग्रुप ने कैपेसिटर वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। जीजीएल ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और सेकेंडली जीजीएल ग्रुप ने स्टेक भी अगर राइट शेयर में लेना है तो वो 2 रुपये से कम LOR हो, लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ राइट शेयर की प्राइस हो। इसका मतलब है 12 रुपये से नीचे वो इसको सब्सक्राइब करेगा। तो ओवरऑल इट्स वेरी रिस्की एंड डेंजरस टू गेट राइट शेयर। पहले तो ये बात है कि कब इसकी रिवर्सल मूव शुरू हो जाती है, और दूसरे नंबर पे जब इसके राइट इशू हो जाएं उसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ये तकरीबन 8 से 10 के दरमियान ट्रेड ज़रूर करेगा, बल्कि शायद इससे भी नीचे जाए, क्योंकि 2 से 3 सालों की प्लानिंग है और उसके बाद कोई एडवांटेज शेयर होल्डर को आना शुरू होगा। तो इसलिए प्लीज़ टेक योर वाइज डिसीजन, ड्यू डिलिजेंस इसमें ज़रूर करें और अपने बेस्ट इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।